सबसे पहले आवाज़ सुनिए, कैसी आवाज़ लगी। ये बन रहा है आम का लच्छे वाला अचार, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर में। पूरी वीडियो देखिएगा और इस अचार को बनाने के बाद आपके खाने का टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज मेरे पड़ोसियों ने मैंने बहुत सारी कैरी थी, क्योंकि उनके घर में पेड़ है, तो उन्होंने जैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग की तो मेरे को दी कि आप कुछ बना लेना। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना लच्छे वाला अचार बना के तैयार किया जाए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। कम मसाला और तेल भी उसमें कम होता है। और देखिएगा कितनी प्यारी कैरी है, क्योंकि एकदम पेड़ से टूटी हुई है, बिल्कुल साफ़ है, बिना केमिकल किए और ताज़ा है। तो अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो के छन्नी में डाल देते हैं। इससे इनको पंखे के नीचे रखेंगे और इसका पूरा का पूरा पानी हो जाएगा ख़त्म। तो ये कैरियाँ मेरी पड़ोस से में जो मेरी बहुत अच्छी पड़ोसन है, उनके पेड़ लगा हुआ है, उन्होंने दी है। तो कैरियों को देखिए बिना छीले हुए ही मैं करने जा रही हूँ ग्रेट। पूरी कैरियों को छिलके सहित हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। और कुछ मैंने इसकी ना चॉप्स बना के देखी थी, जैसे चिप्स बनाते हैं इस तरीके से, उनको भी हम दोबारे से लंबे लंबे कट कर लेंगे। तो देखिए कैरी को जब हम इस तरीके से ग्रेट करके अचार बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है, लच्छे जैसा बनता है, और बन भी जल्दी जाता है और ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। तो हम जितनी कैरियाँ लिए हैं उनको बस कपड़े से पोंछना है, और पोंछ के हमें इस तरीके से ग्रेट कर लेना। जितना मैं आपको दिखा रही हूँ इतने इसमें ग्रेट करना है। अब ये पूरी की पूरी मैं देखिए ग्रेट कर लेती हूँ सारी कैरियों को आराम से बैठ के। तो देखिए सारी कैरियों को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, ग्रेट कर लिया, छिलके सहित ही किया है, क्योंकि बहुत ही कच्ची कैरी है। और देखिएगा इतना सारा बनके तैयार हुआ है। अब प्रोसेस शुरू होता है अचार का। तो सबसे पहले 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया हल्दी पाउडर और नमक, और दोनों को हाथ से ही मैं अच्छे से क्या करूँगी, मिला दूँगी। इस तरीके से आपको मिलाकर रखना है। अब हल्दी नमक दोनों को मिलाकर आप चाहे दिन भर के लिए रख दो। तो ये प्रोसेस मैंने शाम को शुरू किया था, तो रात भर मैं इसको ढक के क्या करूँगी, छोड़ दूँगी। पहले अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक और हल्दी एक एक लच्छे तक पहुँच जाए, और फिर इस तरीके से हाथ से आपको क्या कर देना है, इसको दबा देना है। ऐसे दबाने से इसमें हवा पास नहीं होगी तो थोड़ा सा फर्मेंट होगा, और दूसरी थाली से ढक के रात भर के लिए छोड़ देंगे। सुबह उठ के मैं जब देखती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है, एक बर्तन लेते चीनी मिट्टी का, या फिर कोई भी बर्तन ले आप, कांच का ले, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको धूप में रखूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि अब हमें ना तो इसको आँच में पकाना है, ना सुखाना है, कुछ नहीं करना है। बस एक बर्तन बदल लीजिएगा, और बर्तन में डाल के आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से अंदर ही अंदर बर्तन में फैला दें। पहले हमने दबा के रखा था, अब इसको ऐसे हाथ से फैला देते हैं, और एक ढक्कन लेके इसको ढक के मैं 1 घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ। जब तक अचार को धूप में रखा, जब तक देखिए मेजरमेंट देख ले मसाले का। तो एक ये छोटा सा मैंने मेजरमेंट लिया है, इससे मैंने एक मेजरमेंट, एक इतना साइज चम्मच के बराबर लिया है सौंफ, फिर लिए यहाँ पे राई, और फिर जीरा, और अब ले लेते हैं ये देखिए हमारा साबुत धनिया। 4 मसाले ले लिए। 4 मसाले में 5वां मसाला लेंगे, यहाँ पे देखिए आधा, जितने मसाले लिए उन सबसे आधा लिया है हमने मेथी दाना, और 2 से 3 बड़े साइज़ के लिए हमने लाल मिर्च। अब इस मसाले को हमें करना है रोस्ट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको गर्म करने के बजाय आप इसको एक बार धूप में रखें, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। मैंने इतना ही गर्म किया जितना कि गर्म हमारा ये बर्तन हो गया था, फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि ये जले नहीं, क्योंकि बर्तन काफ़ी गर्म है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं। अब इसी बर्तन में हम क्या करेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। देखिए मैं हमेशा ये हैपड़ का
तेल इस्तेमाल करती हूँ, हमेशा मुझे यही तेल अच्छा लगता है, बाहर का और कोई तेल नहीं। और जब अचार की बात आती है तो सरसों का ही तेल सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम डाल लेते थोड़ा सा तेल। तेल बहुत ही कम लेना है हमें, ज़्यादा नहीं लेना है। और तेल को हम अच्छे से क्या करेंगे, गरम करेंगे। और देखिएगा अभी बीच में आपने देखा ना ये, हाँ हाँ, मैं बाद में बताऊंगी क्या वीडियो है, उसके लिए आप मुझे गैस करना, 1-2 दिन बाद देख पाएंगे कौन सी वीडियो है बीच में। अब ये मसाले ठंडे हो गए हैं, जब तक तेल गर्म होता है मसाले ठंडे हो गए, मसालों को अच्छे से पीस लेते हैं। मसाले को हमने देखिए इस तरह से पीसना है, फाइन सा बनाना है और थोड़ा सा दरदरा रखना है, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना। हाथ में लगा के देखें तो आपको लगे कि इसमें बीच बीच में कहीं दरदरा दरदरा सा नज़र आता है। अब ये जो धूप में 1 घंटे रखे हुई थी ना लच्छे, इनको मैं अंदर ले आई और इनको अच्छे से एक बार मैं क्या करती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि ऊपर वालों को धूप लगी, नीचे वालों को फर्श पे रखा था तो भी गर्म था, धूप लगी, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम ऐड करते मसाले। आपको पता है हमने पहले ये हल्दी और नमक तो पहले हो चुका था, अब हमने ये मसाले ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अचार बहुत ही कम मसाले में बनता है, बहुत कम तेल में बनता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि रुकता ही नहीं है, वरना साल भर तक चल जाए, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इसलिए ख़त्म हो जाता है। अब अचार को थोड़ा तीखा बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं तीखी वाली हरी मिर्ची, उनको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मिर्च को कट कर लिया। और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आ जाता है भाई, क्या है, लहसुन। लहसुन को छील के रखा हुआ था, 8 से 10 लहसुन के कलियाँ लेंगे, ये डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कीजिए और यहाँ पे अदरक ले लीजिएगा, अदरक काट छोटी छोटी कट करके डालिएगा, लेकिन मैंने लहसुन डाला है। अब मैं इसी अचार में मसाला ऐड किया था तो मिर्च डाल देती हूँ और लहसुन डाल देती हूँ। अब करना क्या है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये अचार आप जिस दिन बनाते हैं उसी दिन भी खाना शुरू कर सकते हैं। ये पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। अब बारी आती है तेल की, तो हम यहाँ पे देखिए गरम गरम तेल इस मसाले में डाल देंगे और तेल इसमें भी बचेगा, पूरा तेल नहीं डालूंगी मैं। और देखिए तेल डाल दिया, अच्छे से कर लेते हैं इसको मिक्स। इस अचार को आप बनाकर एक बार रख ले तो ये लंबे समय तक चलता है। देखिए बस सिर्फ प्रोसेस का ध्यान रखना है। पर मैं बताऊं क्या, मैं इतना बनाती हूँ ना तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब भी खाना बनता है तो दिन में कोई 2 बार 3 बार, जिसको जब भी खाना होता है ना, ये अचार तो रखना ही रखना होता है। देखिए ये बन के हो गया तैयार। अब इसको हमें डालना है एक बर्तन में, खुला नहीं रखना है। तो देखिए पहले अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि ऑयल जो है सारा आ जाए। तो ये एक मैंने कटोरी ली है और गैस के ऊपर एक मैंने कोयला लिया है। कोयले को मैंने क्या किया है, गरम किया है और कोयले को गरम करके उसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल। और इस तरह से बर्तन को स्मोकी करेंगे क्योंकि इससे अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा मेरी दादी करती थी तो मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब अचार को हम एक कंटेनर में भर लेते हैं और जब भी आपको ध्यान रहे आम का अचार हो वो आपको कांच के या मिट्टी चीनी के बर्तन में भरना चाहिए। अचार भर दिया और जो कोयला मैंने गरम किया था वो कोयला मैं 1 दिन के लिए इसी अचार के ऊपर ही रखूँगी। उससे इसका फ्लेवर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप करके देखना, आपको अपनी दादी की याद आएगी अगर आप इस तरीके से अचार बनाते हैं और ये फ्लेवर देते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें।